बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोराइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। हमने थर्ड पीरियड एलिमेंट को बहुत ही डीपली स्टडी किया है, जिसमें हमने उसका रिएक्शन देखा था वाटर के साथ, क्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। आपके पास ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बन रहे थे, क्लोरीन के साथ क्लोराइड्स बन रहे थे। आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी पीरियड थर्ड एलिमेंट्स की, वो तकरीबन उनकी क्लोराइड्स की भी वही प्रॉपर्टी होंगी और उनके ऑक्साइड्स की भी। लेट सपोज हमारे पास जैसे सोडियम आ गया है, आपके पास सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल है अगर, तो ये लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन, और अगर ये लूज़ कर रहा है फुली इलेक्ट्रॉन अपना, तो ये हमारे पास कैटाइन होगा। इसमें हमारे पास बॉन्डिंग कौन सी होगी? अगर ये बॉन्डिंग बनाएगा भी सही, तो ये आयनिक बॉन्डिंग बनाएगा। ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये यही हम क्लोराइड में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें कोई भी इतनी मुश्किल बात नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग नहीं है बल्कि वही है, सेम। चलें जी, अब जो है आप यहाँ पे देखें कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट जो है, यहाँ पे क्लोराइड कौन से हैं, क्लोराइड्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं हम, जो पीरियड थर्ड के क्लोराइड्स बने थे। सिर्फ हम सिंपल एलिमेंट्स की स्टडी नहीं कर रहे बल्कि क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे देखें आपके पास जो क्लोराइड बन रहे थे वो ये हैं। हमारे पास वैसे तो एलुमिनियम के ये डाइमर है, आपके पास इसके भी 2-3 बन रहे थे, लेकिन हमने जो मेन थे आपके पास वहीं क्लोराइड लिए हैं, ठीक है जी। आपके पास यहाँ पे देखें NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, आपके पास एलुमिनियम क्लोराइड है, फिर आपके पास सिलिकॉन पेंटा क्लोराइड है, ठीक है। आपके पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, सल्फर डाइक्लोराइड है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास क्लोराइड हैं, किस चीज़ की? पीरियड थर्ड की। सबसे पहले प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं सोडियम क्लोराइड की। यहाँ मैंने सिर्फ पॉइंट्स में लिखा है आपके पास, जैसे सोडियम क्लोराइड जो आप सॉल्ट यूज़ करते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है जी। आपके पास वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और हमें पता है कि हमारे पास सोडियम जो होता है वो मेटल है, लूज़ करता है, तो ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो आयन्स बना के, मीन्स के आयन्स की बॉन्डिंग जो होती है। इसका मेटल्स का आपको पता है कि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो हमारे पास पीछे भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने, उनमें यही पढ़ा था कि आपके पास जितने भी मेटल्स हैं आपके पास इनके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, जिनमें आयनिक आपके पास बॉन्डिंग है केमिकल। जिनकी कवलेंट बॉन्डिंग है तो उनके हमारे पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। आप ये एक चीज़ अपने जहन में जो है रख लें कि जितने भी आयनिक कंपाउंड है इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, आपके पास जितने कवलेंट कंपाउंड है इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, ये आप यहाँ पे हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखें 801 है, और ये आपके पास 1465, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे नोट कर लें। जब आगे आप जाएंगे यहाँ पे इनके पास, यहाँ आते जाएंगे आपके पास जो है ये डिक्रीज़ होती जाएगी। स्ट्रक्चर जो है इनका हमारे पास जॉइंट स्ट्रक्चर है, मीन्स के बड़ा स्ट्रक्चर है इनका, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं इन देयर मोल्टन स्टेट। आप जो है आयन, जैसे NaCl से सोल्यूशन इसका बना ले, तो इनके आयन्स जो हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगे, Na+ बन जाएगा, क्लोरीन जो है Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो ये अपनी मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आप इन्हें वाटर में डालेंगे तो ये रेडली डिज़ोल्व हो जाएंगे, ये सॉल्युबल इन वाटर है। इनकी कुछ ही प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इतनी मुश्किल नहीं है याद करना, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड पे। अब देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड भी हमारे पास सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ये भी आयनिक कंपाउंड है क्योंकि ये भी मेटल है। ये हमारे पास सोडियम अगर 1 लूज़ कर रहा था इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 लूज़ करता है, इस पर +2 आता है, ठीक है। आपके पास ये जो है अगर आयनिक कंपाउंड है तो इसलिए इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। आप इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये देख सकते हैं, मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है 708 और 1418। ये सॉल्युबल इन वाटर है, इसका भी सेम स्ट्रक्चर है। हमारे पास जॉइंट स्ट्रक्चर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट, क्योंकि ये सारे मेटल हैं और आयनिक कंपाउंड है। ये आयनिक बिहेवियर का आपकी बुक में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो आयनिक होते हैं वो जब आप उन्हें डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, वो आयंस में चले जाते हैं और वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये भी वाटर में रेडली डिज़ोल्व। आप इन दोनों का इकट्ठा भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम मोल और सोडियम का, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं एलुमिनियम क्लोराइड पे। आपके पास जो एलुमिनियम क्लोराइड है ये डाइमर फॉर्म में दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आपके पास Al2 लिखा हुआ है यहाँ पे एलुमिनियम क्लोराइड। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने एक चीज़ मिस कर दी, ये यहाँ पे लो आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो है ये लो है, और यहाँ पे ये कवलेंट कंपाउंड है, ठीक है ना।
यहाँ पे देखें आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। ऑब्वियसली ये भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन इसका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है हमारे पास। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास इसका 1000 से नीचे आ गया, 400 तक आ गया, तो ये आपके पास डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट। हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है तो ऑब्वियसली हमारे पास पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड का सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। आपके पास बस ये आप ट्रिक लगा लें या ये आप एक वो लगा लें, निशानी लगा लें कि दो जितने पहले हमारे पास हैं वो आयनिक है, जो बाकी जितने भी क्लोराइड्स हैं वो हमारे पास कोवेलेंट है। आयनिक का ये होता है कि वो मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कोवेलेंट का ये होता है कि उसका एक तो गुड कंडक्टर नहीं होता, पुअर कंडक्टर होता है। दूसरा आपके पास इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसका स्ट्रक्चर सिंपल मॉलिक्यूलर होता है और ऊपर वाले दो का जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएंगे रेडली डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, बिल्कुल ये अच्छा। यहाँ पे ये एम्फोटेरिक जो है आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का जो है आपके पास रेडली डिजॉल्व इन वाटर सब्लाइम्स एट सब्लिमेशन का प्रोसेस भी ये करता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप आ जाएं सिलिकॉन क्लोराइड पे। अब सिलिकॉन क्लोराइड पे हमारे पास जो है सिलिकॉन पेंटा क्लोराइड, क्योंकि हमारे पास ये 4 क्लोराइड इसके साथ पेंटा नहीं सॉरी टेट्रा क्लोराइड, यहाँ पे जो है अगर 5 होता तो पेंटा बनता, आपके पास जो है यहाँ टेट्रा क्लोराइड 4 है, ठीक है। यहाँ ऊपर भी आप सही कर लें क्योंकि ये आपके पास जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही फॉर्म लिया, दैट इज़ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अब सिलिकॉन क्लोराइड आर प्रेजेंट आर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, बिल्कुल ये लिक्विड स्टेट में है क्योंकि अब आप कोवेलेंट की तरफ आ रहे हैं। इट इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड, इट हैज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपके पास अब माइनस में जा रहा है, आप देखें इतना डिक्रीज हो रहा है। इट हैज़ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड। इट प्रोड्यूस फ्यूम्स विद वाटर। जितने भी नीचे आपके पास आएंगे एलिमेंट वो फ्यूम्स HCl के प्रोड्यूस करते हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये HCl वाटर के साथ रिएक्ट करना, ये सारे पीछे रिएक्शंस हो चुके हैं। फिर आ जाते हैं फास्फोरस क्लोराइड पे। सिंपल सी बात है, आपके पास जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मैंने PCl3 लिया है, वैसे PCl5 भी है, बाकी दूसरी फॉर्म्स भी हैं, आपने ये पीछे भी फॉर्म्स पढ़े होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे जो क्लोराइड आपकी बुक में दिया गया मैंने वहीं लिया है। PCl एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, इट इज़ कोवेलेंट कंपाउंड। आप इसका देख सकते हैं कि इसका भी लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है जी। ये आपके पास 160 पे सब्लाइम होता है और इट हैज़ अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इट प्रोड्यूस फ्यूम ऑफ HCl व्हेन रिएक्ट विद वाटर, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है। अब आ जाएं आपके पास सल्फ़र डाइक्लोराइड आ रहा है, यहाँ पे देखें एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट है। आपके पास ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, ये भी फ्यूम्स वैसे करता है। ये आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इन सब की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपसे कहा था कि तकरीबन सेम है। आप एक चीज़ याद रख लें, इसका टेबल दिया हुआ है, आप अगर टेबल की फॉर्म में भी इसे देखना चाहें तो भी आपके पास जो है ये, वैसे आपका ऐसे लिखने का तरीका भी अच्छा है क्योंकि इससे थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, बहुत से बच्चे टेबल में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारे पास, दैट इज़ दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोराइड। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं इसे दोबारा से अगली वीडियो में रिवाइज़ करा दूँ। अल्लाह हाफिज़।